हरे कृष्णा। मैं सारिका शर्मा आपको विजया एकादशी की कथा सुनाने आई हूँ। कृपया मेरी कहानी सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसको करने की क्या विधि है? आप मुझे कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, फाल्गुन मास की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। विजय एकादशी के महात्म को सुनने से या पढ़ने से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान ने कहा, एक समय की बात है, नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी व्रत की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्षों का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तो इस समाचार से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में लग गए। घूमते घूमते जब वो मरते हुए जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाया और स्वर्ग चले गए। आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और रामचंद्र जी ने बाली का वध कर दिया और हनुमान जी ने जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से आकर हनुमान जी ने सीता जी का सारा अब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री राम समुद्र के समीप पहुंचे, तब मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी ने कहा, आप पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुम्हारी द्वीप पर एकादलभ नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी एकादलभ ऋषि के पास पहुंच गए और प्रणाम करके वहां बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? भगवान श्री राम ने कहा, ऋषि, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए और मैं इसी कारण यहाँ आया हूँ। वर्धलभ ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही विजय होगी और साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत को करने की विधि अब मैं आपको बताता हूँ। दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तावा या मिट्टी से बना हुआ घड़ा लें। उस घड़े को जल से भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर वेदिका स्थापित कर दें। उस घड़े के नीचे मिट्टी और जौ रखें और उस पर श्री नारायण की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर समय व्यतीत करें तथा रात्रि में जागरण भी करें और द्वादशी को नित्य नियम से निवृत्त हो उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके पश्चात
से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, और यह मैं अब तुमसे कहता हूँ, अब तुम्हारी विजय निश्चित है और तुम इस व्रत का पालन करोगे तो तुम वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करोगे। तो सभी को विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए और सुनना चाहिए। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।